नमस्कार साथियों, केवीसी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज तारीख है 8 जुलाई 2025 और आज हम बात करेंगे 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम से संबंधित है, या फिर चाहे वो आपका एग्ज़ाम पीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, आरपीएफ एसआई हो गया, फिर ऑल एग्ज़ाम। यहाँ पे लिखा है ऑल एग्ज़ाम, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हर एक एग्ज़ाम से संबंधित है ये करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताएं, कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग चीन, तीसरा ऑप्शन है रियो जेनेरियो ब्राज़ील, और चौथा ऑप्शन है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। बताएं, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है था? तो आप बोलेंगे सर, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। कहाँ है? ब्राज़ील में। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? अब देखिए, ये आईएमपी हो गया। आईएमपी क्यों हो गया? क्योंकि एग्जाम में जहां से आपको स्वर्ण पदक मिला, भैया उसका नाम याद रख लेना जिसने स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका मीनाक्षी संजू जैस्मीन, दूसरा ऑप्शन साक्षी जैस्मीन नुपुर, तीसरा ऑप्शन है जैस्मीन पूजा रानी हितेश गुलिया, और चौथा ऑप्शन नुपुर नरेंद्र और अविनाश जामवाल। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसमें? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में। आयोजित कहाँ हुआ था? जुलाई 2025 में। कहाँ हुआ था? अस्ताना में। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, साक्षी जैस्मीन और नुपुर। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने हाल ही में कितने वर्षों बाद एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष? आप बोलेंगे 22 वर्ष बाद। कितने वर्ष? 22 वर्ष। किस में? एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, विश्व बैंक में गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में खाली स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है 10वां, और चौथा ऑप्शन है 15वां। कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों, आप बोलेंगे कि कौन सा स्थान है? चौथा स्थान प्राप्त है। कौन सा? चौथा। विश्व बैंक ने अपना नवीनतम गिनी इंडेक्स डेटा के आधार पर भारत को दुनिया का सबसे समान समाजों में रखा है। किसमें? समान समाजों में रखा है। स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोविया 24.3, बेलारूस 24.4 के बाद 25.5 गिनी इंडेक्स के साथ भारत का आय समानता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। किसमें? चौथे नंबर पर है भारत। कितने पॉइंट के साथ है? तो आप बताएंगे 25.5 के साथ है। और साथियों, पहला स्थान किसका है? तो पहला ऑप्शन याद रखना, स्लोवाक गणराज्य का। किसका? स्लोवाक गणराज्य का। ठीक है। पॉइंट कितने साथियों याद रखना? 24.1। बस इतना। एक तो पहला याद रखना, दूसरा याद रखना भारत का कितना स्थान है, तो चौथा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत 64
यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ किस स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन है दूसरे, तीसरा ऑप्शन है तीसरे और चौथा ऑप्शन है चौथे। तो क्या होगा आपका आंसर? तो आप बोलेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? तीसरे पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है? भैया 4 मिलियन घरों को किस वर्ष तक? पहला ऑप्शन 2027, दूसरा ऑप्शन है 2030, तीसरा ऑप्शन है 2035 और चौथा ऑप्शन है 2047। क्या होगा आप लोगों का आंसर? आप बोलेंगे कि सर 2047 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया, मतलब 2047 तक सौर ऊर्जा से 4 मिलियन घरों को रोशनी प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 2 गुना होकर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? पहला ऑप्शन 10.05 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन 18.06 लाख करोड़, तीसरा ऑप्शन है 22.08 लाख करोड़ और चौथा ऑप्शन है 26.02 लाख करोड़। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। आप बोलेंगे कि सर कितना हुआ है? 22.088 लाख करोड़ इतना हो चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोरखपुर में, कहाँ साथियों? गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? ठीक है ना? हाल ही में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन क्या है। मतलब आपसे पूछे गया राष्ट्रपति कौन है, सबको पता है। प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता है। गृह मंत्री कौन है, सबको पता है। स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे जेपी नड्डा है। और साथ ही उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बिल्कुल भी ये मत लगाना कि आयुष विश्वविद्यालय है मतलब किससे संबंधित है? आयुष स्वास्थ्य संबंधित है, अर्थात जेपी नड्डा बिल्कुल नहीं। ये किसने किया है उद्घाटन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? पूछा जाए गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा है गुजरात, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है गुजरात। तो साथियों आप बोलेंगे कि उन्होंने किया है कहाँ? नई दिल्ली में। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना, क्या? सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। क्या होगा आपका आंसर? ये बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कहाँ साथियों? ब्रिटेन में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? अब थीम बोला जाए या फिर विषय बोला जाए, क्या है? अब आप लोग बताएंगे ये कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, थीम क्या है ये आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। दिवस कब मनाया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला ऑप्शन है स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र, दूसरा स्मार्ट ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र, तीसरा डिजिटल ऊर्जा सुरक्षित ग्रिड, चौथा नवीनीकरण ऊर्जा और सुरक्षित श्रमिक। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट ऊर्जा और सुरक्षित राष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ का? लद्दाख का। किस स्थान पर हुआ है ये पूछा गया है। कारगिल, हानले, लेह या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आपका आंसर। तो साथियों आप बोलेंगे ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो लेह में हुआ है। कहाँ? लेह में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 2 जुलाई को या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो आप बोलेंगे 3 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 3 जुलाई को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, याद रखना, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। क्या होगा आंसर? बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? चेन्नई में। कहाँ उद्घाटन किया है? चेन्नई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर, हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है गाजियाबाद, दूसरा ऑप्शन नोएडा, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है इंदौर। भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ किया गया उद्घाटन? तो आप बोलेंगे सर ये गाजियाबाद में किया गया। कहाँ? गाजियाबाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है। कौन? विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है। वह किस राज्य से हैं? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग अपना आंसर। तो साथियों आप लोग करेक्ट आंसर होगा बिहार से। कहां से? बिहार से। अगला प्रश्न, हाल ही में कितना सांख्यिकी दिवस नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर मनाया? मतलब किस नंबर का मनाया गया है सांख्यिकी दिवस? पहला ऑप्शन है 17वां, दूसरा ऑप्शन 18वां, तीसरा ऑप्शन है 19वां और चौथा ऑप्शन है 20वां। बताएं। तो साथियों ये 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? तो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। लिखा हुआ है, किस संस्थान ने भारत मतलब स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर पहल शुरू की है? पहला ऑप्शन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स नई दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईएससी मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान। तीसरा है होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान मतलब HVNI मुंबई और चौथा है बोस संस्थान कोलकाता। तो ये कहाँ शुरू किया गया है ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बताएं। तो साथ ही ये किया गया ऑप्शन नंबर बी मतलब कहाँ? भारतीय विज्ञान संस्थान IISC बेंगलुरु में। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए लिखा है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में दीर्घायु भारत कार्यक्रम के तहत, किसके तहत? तो दीर्घायु भारत कार्यक्रम के तहत भारत अध्ययन शुरू किया। अब भारत का फुल फॉर्म यहाँ से देख लीजिए। भारत का मतलब स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता, संक्रमण के बायोमार्कर है। ये आपको ऊपर ही दिया गया है। अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीयों की उम्र बढ़ने को
प्रेरित करने वाले शारीरिक, आणविक और पर्यावरणीय संकेतों का मानचित्रण करना है। यह भारत का पहला व्यापक उम्र बढ़ने का डेटाबेस तैयार करेगा। इसमें मल्टी पैरामीट्रिक विश्लेषण, उन्नत नैदानिक मूल्यांकन, जीवन शैली कारक शामिल हैं। यह स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए बायोमार्कर की पहचान करेगा और भारत में सामान्य स्वास्थ्य मूल्यों के लिए भारत बेसलाइन निर्धारित करेगा। तो ये सब इसके तहत किया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो सेवा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छात्रों के साथ बातचीत की है? पहला शौकिया रेडियो, दूसरा नागरिक बस स्टैंड बैंड स्टैंड, तीसरा माइक्रो मोबाइल रेडियो और चौथा है वॉकी टॉकी। क्या होगा आपका आंसर? तो साथियों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, शौकिया रेडियो है। रेडियो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन ISS के छात्रों के साथ बातचीत की। हैम रेडियो, जिसे शौकिया रेडियो भी कहा जाता है, ठीक है ना, संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करने वाली एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है। इसका उपयोग, याद रखना, उपयोग शिक्षा, ज्ञान साझा करने और आपातकालीन या SOS संचार के लिए किया जाता है। तो आप इसका बस याद रखना कि इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है ना। अब जो हैम रेडियो है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? शुभांशु शुक्ला ने किया था इसका प्रयोग और इसे ही शौकिया रेडियो भी कहा जाता है। तो चाहे शौकिया रेडियो है या फिर हैम रेडियो, आप कंफ्यूज नहीं होना, उपयोग क्या है ये भी आप लोग बता देना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस महीने को सरकोमा कैंसर जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया है? अप्रैल, दूसरा जून, तीसरा जुलाई, चौथा अगस्त। सरकोमा कैंसर जागरूकता के रूप में किस माह को घोषित नामित किया गया है? तो साथियों आप बोलेंगे जुलाई माह को। किस माह को? जुलाई को। जुलाई को देखिए, जुलाई को दुर्लभ और गलत समझने वाले कैंसरों के उजागर करने के लिए सरकोमा कैंसर जागरूकता माह दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? सरकोमा हड्डियों और वसा मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों, नसों और गहरी त्वचा परतों जैसे नरम ऊतकों में शुरू होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रारंभिक लक्षण कहाँ से होगा साथियों? तो इसमें हड्डियों और वसा में, मांसपेशियों में, रक्तवाहिकाओं में, नसों और गहरी त्वचा परतों जैसे नरम ऊतकों में शुरू होने वाले कैंसर का एक क्या है? समूह है। सरकोमा को 70 से अधिक उप प्रकारों के साथ नरम ऊतक सरकोमा और हड्डियां सरकोमा में विभाजित किया जाता है। सरकोमा अक्सर एक दर्द रहित गांठ के रूप में दिखाई देता है, जो समय के साथ बढ़ता है। निदान में देरी होती है क्योंकि लक्षण सिस्टम या चोटों की तरह दिखते हैं। सरकोमा वयस्क कैंसर 1% और बाल चिकित्सा कैंसर 15% हिस्सा है, लेकिन खराब जागरूकता के कारण गंभीर प्रभाव पैदा करता है। ये सब इसके बारे में थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बुक्कापट्टनम चिक्कारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में। कहाँ है बुक्कापट्टनम चिक्कारा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो साथियों ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। वन्यजीव 300 एकड़ में अतिक्रमण वन्य भूमि साफ किया है। ये बहुत हाईलाइट था ना, वो रातों रात 300 एकड़ अतिक्रमण जहाँ किया गया था उसी से संबंधित है साथियों। यह कर्नाटक के तुमकुरू जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को भारतीय गजल
इस क्षेत्र को भारतीय गजल, जिसे चिंकारा भी कहा जाता है, की रक्षा के लिए 2019 में अभयारण्य घोषित किया गया। यह 2016 में घोषित बागलकोट जिले के यदाहली के बाद कर्नाटक में दूसरा चिंकारा अभयारण्य। कर्नाटक का कौन सा है? दूसरा है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं पहला चिंकारा अभयारण्य कौन सा है, जल्दी से बताएं। ठीक है ना। अभयारण्य में लकड़ी के सवाना है। क्या है? लकड़ी के सवाना है, जिसे बहुत सारी घास और बिखरे हुए देसी पत्ते पेड़े हैं। ठीक है ना। यह समृद्ध वन जीवों को समर्थन करता है और चिंकारा आबादी को संरक्षित करने में मदद करता है। कौन सा अभयारण्य करता है ये? बुक्कापटनम। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में समाचारों में उत्खलित शब्द गिरमिटिया किस समूह के लोगों को संदर्भित करता है? आदिवासी किसान को। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे गए भारतीय गिरमिटिया मजदूर को। तीसरा है स्वतंत्रता सेनानी को। और चौथा है भारत में ब्रिटिश अधिकारी को। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे गए भारतीय गिरजा मजदूरों को। ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं पूरा। देखिए क्या लिखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरमिटिया के वंशज अब संघर्ष के बजाय क्या करते हैं? अपनी सफलता, सेवा और मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। गिरमिटिया भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे जो 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशों के काम करने के लिए कहाँ आए थे? भारत आए थे। गिरमिटिया शब्द गिरमिट शब्द से आया। गिरमिटिया किससे? गिरमिट से आया है, जो समझौते का भारतीय उच्चारण है। ठीक है। ये मजदूरों ने बेहतर वेतन और नौकरियों की उम्मीद में समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे पुराने गुलाम जहाज़ों पर यात्रा करते थे और गरीब गुलामों जैसे बैरकों में रहते थे। उन्हें ब्लैक बर्डिंग नामक एक प्रथा का सामना करना पड़ा, जिसका अर्थ है विदेशों में सस्ते श्रम के लिए जबरन या भ्रामक भर्ती कराना। जबरदस्ती वहाँ क्या होता था? भर्ती कराया जाता था। कम वेतन में मजदूरी कराया जाता है। मतलब 4 घंटे का काम बोल के 8 घंटे करा रहे हैं। भोजन बोले हैं 2 टाइम, परंतु 1 टाइम करा रहे हैं। पूरा एक तरह से बोला जाए तो उनका शोषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया? SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग या उपरोक्त सभी? तो आप बोलेंगे उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? 500 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर या फिर 800 अरब डॉलर? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो आप बोलेंगे सर 600 अरब डॉलर। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी को भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? रिलायंस जियो, अनंत टेक्नोलॉजी, एयरटेल या फिर BSNL? बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो आप बोलेंगे अनंत टेक्नोलॉजीज। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में सेल ने कहाँ अपने विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया है? विदेशी कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? कतर में, दुबई में, बैंकॉक में या फिर न्यूयॉर्क में? कहाँ किया है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कहाँ किया है। तो आप बोलेंगे साथियों दुबई में। कहाँ किया है? दुबई में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मशरेक का पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। यह किस देश का बैंक है?
पहला यूएई, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन है यूएसए। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं। तो साथियों आप लोग करेक्ट आंसर है यूएई। कहाँ? यूएई में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। बताएं क्या होगा आप लोग का आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा असम। असम की चाय फेमस है। ये चाय से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? असम से ही रिलेटेड करना है, आपको रिलेट करना है, वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह। क्या? गृह मंत्री अमित शाह। आगे चलते हैं। हाल ही में WHO की पहल 3x35 के तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कितने प्रतिशत कर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? किस पर? तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कितने प्रतिशत का कर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 50%। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएं। तो साथियों आप लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। कितना होगा? 50%। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है? किसकी? टाटा ट्रस्ट की सहायता से। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई में और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में। बताएं टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो आप बोलेंगे कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में खोला गया है। किसकी सहायता से? टाटा ट्रस्ट की सहायता से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, SBI वर्तमान में भारत के GDP में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? कौन? SBI। पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन है 12%, तीसरा ऑप्शन है 16% और चौथा ऑप्शन है 26%। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16%। कितना होगा? 16% होगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने पाकिस्तान में 25 वर्षों बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा ऑप्शन है अमेजॉन। बताएं हाल ही में किस टेक कंपनी ने पाकिस्तान में 25 वर्षों बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया? तो आप बोलेंगे किसने बंद कर दिया है? तो वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, तो साथियों ये रहा पूरा का पूरा आपका 8 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और आप सभी को पता है कि शाम को हमारा 6 बजे मैथ की क्लासेस चलती है, जिसमें हमारा लगभग 9 क्लासेस हो चुके हैं। जिसमें हमने क्या पढ़ा है साथियों? तो हम चल रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले आपके कई सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और
इसके अलावा यदि आपको जीएस से संबंधित कोई समस्या है, जीएस में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उसका भी जीएस की क्लासेस पूरा डले हुए हैं, ठीक है ना, पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ, इसके साथ पूरा ऑब्जेक्टिव डला हुआ है। और यदि आपको हमारे संस्थान के नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको दोनों तरह से नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से आपको नोट्स दिया जाएगा। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।